मोदी सरकार में 7 बड़े घोटालों पर सवाल किया है। मगर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में जो घोटाला सामने उभर कर आया है वो बहुत ही शॉकिंग है। संविधान बदलने की बात अब तक चलती फिरती आशंकाओं की तरह देखी जाती थी, अफवाहें मानकर खारिज कर दी जाती थीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवीश कुमार, अभिषाल शर्मा, साक्षी जोशी, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अजीत अंजुम समेत कई लोगों की फोटो बनाकर ये ट्रेंड कराया गया कि इन पर एनएसए लगाओ, देश से भगाओ, ये चीनी दलाल है। ये तो सिर्फ अभी 5 फोटो थी। अब क्या ऐसा ट्रेंड आएगा कि जिसमें तकरीबन 700 लोगों की फोटो लगाकर ये ट्रेंड कराया जाएगा? और सवाल ये उठता है कि ये ट्रेंड किसके द्वारा कराया जाता है, ये मेहनत किसके द्वारा कराई जाती है, ये एडिटिंग किसके द्वारा कराई जाती है, ये स्क्रिप्टिंग किसके द्वारा कराई जाती है, ये दिमाग किसके द्वारा लगाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आपको ये लग रहा होगा कि देश में पत्रकारिता का स्तर किस पायदान पर खड़े होकर बोलने वाला है और देश में जो दर्शक बन के सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो कैसे समझेंगे। एक संस्था जो कि न्यूज क्लिक नाम से जानी जाती है, इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ये चीनी फंडिंग होती है, इसमें चीनी फंडिंग से काम होते हैं। सीधा सीधा आरोप अभिषाल शर्मा पर लगा कि तकरीबन करोड़ों रुपए चीन से आते हैं। और जितने मैंने अभी नाम गिनाए, अभिषाल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, इन समेतों के पोस्टर बनाकर वायरल कराए गए, ट्विटर पर ट्रेंड कराए गए, एडिटिंग कराई गई और बाकायदे स्क्रिप्टिंग भी कराई गई। अब पहली बात तो यह है कि सवाल यहां से ये खड़ा हो गया कि ये सब कौन कराता है। अब आप पढ़े लिखे हैं, आप देश की मीडिया को सुनते हैं, देखते हैं और सोशल मीडिया को भी देखते हैं, तो आप ये तय कीजिए कि ये कौन कराता है, पहली बात। दूसरी बात, आज मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा कि क्या अब बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े न्यायालय से संबंधित लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों के भी नाम अब चीनी दलाल में शामिल होंगे क्या। उनके भी हम नाम बताएंगे। कुछ लोगों के ये नाम है जो कि न्यूज क्लिक ने प्रोवाइड कराए हैं। तकरीबन 700 लोगों का मंथन किया गया जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किए और उस नैतिकता की पराकाष्ठा जो न्यूज क्लिक करती है, यानी कि संवेदनाओं भरी पत्रकारिता, यानी कि सामाजिक मुद्दों पर बोलने वाली पत्रकारिता करती है, उसने ये 700 लोगों के हस्ताक्षर अभियान में नाम एकजुट किए हैं। ये 700 लोग उस पायदान पर खड़े हैं कि जिस पर ये हक जताते हैं कि पत्रकारिता का पंचम ऐसा लहराना चाहिए कि जिसमें सामाजिक मुद्दों की बात हो, सामाजिक जरूरतों की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो और मेडिकल की बात हो। लेकिन अब यहां से सवाल मैंने पहले भी पूछा कि फिर से खड़ा होता है कि क्या जो पहले 5 नाम थे, अब 5 नामों के बाद क्या लिस्ट तैयार की जाएगी 700 नामों की, क्योंकि ये लोग अब खड़े हैं न्यूज क्लिक के साथ में। आप अंदाजा लगाइए कि न्यूज क्लिक एक ऐसी संस्था जिसने भारत को, भारत की संसद में और प्रधानमंत्री तक के दिमाग में क्लिक कर रखा है। आप सोच सकते हैं क्यों कर रखा है, क्योंकि ये संस्था, ये पत्रकारिता सवाल उठाती है, जवाब मांगती है, तो शायद जवाब ना देने के बजाय उनको देशद्रोही घोषित करना, उन पर एनएसए लगाना जैसी कई चालों में देखने के बराबर हो गया है। अब आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि वो 700 लोगों की कुछ नाम कौन से हैं, कौन वो शिक्षाविद हैं, कौन वो पत्रकार हैं, तो उनके नाम भी जरा सुन लीजिए। जो हस्ताक्षर में नाम है जिनके, उनका नाम है जॉन दयाल, एन राम, प्रेम शंकर झा, सिद्धार्थ वरदराजन और एम के वेणु, सुधींद्र कुलकर्णी, पी साईनाथ, वैष्णा राय,
बेजवाड़ा विल्सन, जो कि राष्ट्रीय संयोजक सफाई कर्मचारी के आंदोलन के हैं, अरुणा राय जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल हैं। इसमें अधिवक्ता संजय हेगड़े, न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त हैं के चंद्रू, कालिन गोसा वेल्स, प्रशांत भूषण, हर्ष मंदर, सैदा हमीद आदि अनेक लोग शामिल हैं। ये मैंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। कतार अगर जोड़ेंगे, लिस्ट अगर देखेंगे तो फेहरिस्त लंबी है। अभी तक 700 लोगों के नाम आए हैं। अब ये 700 से 7,000 भी पहुंचेंगे, 7 लाख भी पहुंच सकते हैं। और जो न्यूज क्लिक और जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं उनको देखने वाले 7 करोड़ दर्शक भी हैं। ये बात अलग है कि 140 करोड़ का देश है भारत, और जिसमें 7 या 70 करोड़ भी दर्शक हम कह सकते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो अब वो पत्रकारिता, वो मुद्दे सुनना, वो मुद्दे देखना चाहते हैं कि जो लीक पीट रहे नेशनल चैनल्स कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस होड़ में दौड़ रहे हैं जिस होड़ में मानो कि हम किसी भीड़ में चिल्लाते हुए चल रहे हों। इस भीड़ से निकलकर एक आप सामाजिक चीजों पर, आर्थिक चीजों पर, व्यवसायिक चीजों पर और आपकी मानसिक चीजों पर फायदा पहुंचाए, इन मुद्दों पर बात की जाए कि बजाय बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर डिबेट के नाम पर चिल्लाने की कवायद जारी रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या न्यूज क्लिक जैसे संस्था या अन्य लोग, रवीश कुमार जैसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो देश हित में है या अहित में है? ये बात आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हालांकि ये बात भी तय है, आप देखते हो कि जो कमेंट्स आते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सहमति ये दर्शाती है कि आप भारत के नागरिक हैं। आप किस ओर, किस दिशा में भारत को देखना चाहते हैं और अपने आप को खड़ा देखना चाहते हैं। नमस्कार। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो YouTube, Instagram और Facebook को भी नए मुद्दे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।